ब्रुनेई के जवान शहजादा प्रिंस मार्टिन अपनी जिंदगी में एक मिसाली शहजादा हैं, जो शान और शौकत के हवाले से मशहूर हैं। अपनी शाही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हुए प्रिंस मार्टिन महंगी गाड़ियों, जेवरात और खास फैशन के लिए मशहूर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिन्हें वह अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाते रहते हैं। पोलो मैच, याचिंग एडवेंचर्स और प्राइवेट जेट सफर इसका हिस्सा हैं। इस वीडियो में हम प्रिंस अब्दुल मतीन की अमीराना लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। प्रिंस अब्दुल मतीन की दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया है, वह उनकी शानदार कार कलेक्शन है। इस शहजादे को तेजी और शानदार गाड़ियों का बहुत शौक है। उनकी कलेक्शन में फेरारी 488 जीटीबी जैसी नाकाबिल यकीन गाड़ियां शामिल हैं, जो $2,50,000 की कीमत रखती हैं। यह फेरारी एक नाकाबिल यकीन इंजीनियरिंग का शाहकार है, जो 660 हॉर्स पावर की कव्वत रखती है और 200 मील प्रति घंटा से ज्यादा की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है। लेकिन फेरारी 488 जीटीबी सिर्फ शुरुआत है। एक उल्लेखनीय नाम है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर एसवीजे, जो प्रदर्शन और डिजाइन की सीमाओं को धक्का देता है। इसके रोअरिंग V12 इंजन और 217 एमपीएच की टॉप स्पीड के साथ यह कार एक जबरदस्त ताकत है। प्रिंस के पास सिर्फ तेजी और कुव्वत वाली गाड़ियां ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें क्लासिक और विंटेज गाड़ियों का भी शौक है, जो हमेशा की खूबसूरती और एलिगेंस को उजागर करती हैं। रोल्स रॉयस फैंटम जैसी गाड़ियां उनकी कलेक्शन में शामिल हैं, जो लग्जरी और रिफाइनमेंट का प्रतीक है। और उनकी खुद की कस्टमाइज्ड फैंटम भी है, जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। इसके अलावा प्रिंस के पास एसयूवी भी हैं, जो ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए तैयार रहती हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंज जी क्लास भी शामिल है। यह गाड़ी किसी भी टेरेन पर चलने की कव्वत रखती है और प्रिंस अब्दुल मतीन के एडवेंचर स्पिरिट का सबूत देती है। प्रिंस अब्दुल मतीन की कार कलेक्शन उनकी जिंदगी की शान और शौकत का आईना है। हर गाड़ी उनकी स्टेटस और दौलत का सिंबल है। अब अगर हम उनकी घड़ियों की कलेक्शन पर नजर डालें, तो प्रिंस अब्दुल मतीन को टाइम पीसेस का बहुत शौकन है। उनके पास रोलेक्स डेटोना जैसी घड़ियां हैं, जो न सिर्फ प्रिसीजन और एलिगेंस का नमूना है, बल्कि रेसिंग एंथुजियास्ट्स के लिए भी एक ड्रीम वॉच है। उनकी कलेक्शन में पेटेक फिलिप न्यूट्रलस भी है, जो एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और डायमंड से आरास्ता है। प्रिंस अब्दुल मतीन के पास ऑडिमार स्पिगेट रॉयल ओक भी है, जो रोज गोल्ड से बनी हुई है और स्केलेटन डायल रखती है, जो घड़ी के इंट्रिकेट इनर वर्किंग्स को शोकेस करती है। प्रिंस के पास विंटेज टाइम पीसेस भी हैं, जैसे ओमेगा स्पीड मास्टर मून वॉच, जो 1960 की है और जो पहली दफा मून पर पहनी गई थी। प्रिंस अब्दुल मतीन की घड़ियों की कलेक्शन में येगर लेकूल्ट्रे, वशरॉन कॉन्स्टेंटाइन और ब्राइटलिंग जैसे रिनाउंड ब्रांड्स भी शामिल हैं। हर घड़ी उनके रिफाइंड टेस्ट और क्राफ्ट्समैनशिप की कद्रदानी का सबूत देती है। प्रिंस मार्टिन के रॉयल कनेक्शंस और ऑफिशियल ड्यूटीज उनकी जिंदगी को शक्ल देते हैं। सुल्तान हसनल बोल्कियाह के चौथे बेटे प्रिंस मार्टिन की जिंदगी बचपन से ही रॉयल्टी और प्रिविलेज में रही है। सुल्तान के $28 बिलियन के नेटवर्थ के साथ प्रिंस मार्टिन को दुनिया के अमीर तरीन शहजादों में से एक माना जाता है। प्रिंस मतीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रुनेई के सेंट एंड्रयूज स्कूल में प्राप्त की, जो राजधानी बंदर सेरी बेगावान में स्थित है। यहीं पर उन्होंने अपने शैक्षिक यात्रा की नींव रखी और शिक्षा के प्रति अपनी प्यास और रुचि को बढ़ावा दिया। शाही परिवार के सदस्य होने के नाते प्रिंस मतीन को बेहतरीन शैक्षिक अवसर मिले और उन्होंने इनका पूरी तरह से लाभ उठाया। सेंट एंड्रयूज स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद प्रिंस मतीन ने अपनी पढ़ाई पदुका सेरी बेगावान सुल्तान साइंस कॉलेज में जारी रखी, जो ब्रुनेई का एक प्रमुख संस्थान है और अपने कठोर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने अपनी मानसिक क्षमताओं और जागरूकता को और अधिक निखारा और अपने सोच के दायरे को विस्तृत किया। दुनिया को देखने और एक वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रिंस मतीन ने यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। 2014 में उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। यह उनके शैक्षिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ और वैश्विक मामलों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। केवल एक स्नातक की डिग्री पर संतुष्ट न होते हुए प्रिंस मतीन ने अपने ज्ञान की प्यास को और आगे बढ़ाया और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOES यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रवेश लिया। 2016 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और कूटनीति में मास्टर
ऑफ आर्ट्स की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी की, जिससे उनके वैश्विक राजनीति और कूटनीति के ज्ञान में और वृद्धि हुई। प्रिंस मतीन की शैक्षिक उपलब्धियां उनकी मेहनत और मानसिक क्षमताओं का स्पष्ट प्रमाण है। उनका शैक्षिक सफर न केवल उनके लिए एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें आज के दौर के जटिल मुद्दों को समझने में भी सक्षम बनाता है। हालांकि प्रिंस मतीन की शिक्षा ने उनके दुनिया को देखने के नजरिए को आकार दिया, लेकिन यह उनके कक्षा के बाहर के अनुभव थे जिन्होंने वास्तव में उनके सोच के दायरे को व्यापक किया। शाही परिवार के सदस्य होने के नाते उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। इन अनुभवों ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को गहरा किया और उनमें एक वैश्विक नागरिक होने का एहसास पैदा किया। प्रिंस मतीन के शैक्षिक और व्यक्तिगत अनुभवों ने उनकी व्यक्तित्व को हर दृष्टि से संपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मानसिक रुचि और विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का प्रभाव उनकी सोच और जीवन के नजरिए को बनाने में मददगार साबित हुआ है। प्रिंस अब्दुल मतीन न केवल ब्रुनेई के शाही परिवार के सदस्य हैं, बल्कि रॉयल ब्रुनेई एयर फोर्स में एक समर्पित अधिकारी भी हैं। उनकी सैन्य प्रशिक्षण और उपलब्धियों ने ब्रुनेई और दुनिया भर में उनके स्थान को और बढ़ाया है। उनका सैन्य सफर 2010 में शुरू हुआ, जब उन्होंने रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट, इंग्लैंड में एक अधिकारी कैडेट के रूप में प्रवेश लिया। यह अकादमी अपने कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर प्रिंस मतीन ने सैन्य सफर में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त किया। 1 साल के गहन प्रशिक्षण के बाद प्रिंस मतीन ने 2011 में रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से सेकंड लेफ्टिनेंट के पद के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उनके सैन्य करियर की शुरुआत थी, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठानी शुरू की। 2012 में प्रिंस मतीन को सब्सटेंटिव लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति दी गई, जो उनकी समर्पण और रॉयल ब्रुनेई एयर फोर्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। यह पदोन्नति उनके नेतृत्व गुणों और सैन्य करियर में और अधिक प्रगति की संभावनाओं को स्वीकार करने के कारण दी गई थी। आने वाले वर्षों में प्रिंस मतीन ने अपने सैन्य करियर में और अधिक सफलताएं हासिल की और अपने सहयोगियों और वरिष्ठों का विश्वास जीता। 2016 में उन्हें एक्टिंग कैप्टन के पद पर पदोन्नति दी गई, जिससे रॉयल ब्रुनेई एयर फोर्स में उनका स्थान और भी मजबूत हो गया। लेकिन प्रिंस मतीन का सैन्य सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। 2017 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण पदोन्नति मिली, इस बार सब्सटेंटिव कैप्टन उडारा के पद पर। यह पदोन्नति उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं और रॉयल ब्रुनेई एयर फोर्स में उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए दी गई थी और उन्हें एक सम्मानित अधिकारी के रूप में और भी अधिक प्रतिष्ठा मिली। 2017 में प्रिंस मतीन ने इंग्लैंड के रॉयल एयर फोर्स RAF क्रैनवेल में 7 महीने की प्राथमिक उड़ान प्रशिक्षण पूरी की, जो उन्हें एक लाइसेंस प्राप्त पायलट बनने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। यह शाही परिवार के सदस्य के रूप में एक शानदार उपलब्धि थी। RAF क्रैनवेल में अपनी प्रशिक्षण पूरी करने के बाद प्रिंस मतीन ने हेलीकॉप्टर पायलट बनने के सफर पर चलना शुरू किया। 2018 में उन्होंने डिफेंस हेलीकॉप्टर फ्लाइंग स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो RAF स्टेशन शॉबरी में स्थित है, और उनके साथ 26 और अधिकारी भी स्नातक हुए। इस स्नातक समारोह में उनके पिता सुल्तान हसनल बोल्कियाह भी शामिल हुए, जिन्होंने उन्हें एविएटर बैज, जिसे विंग्स भी कहा जाता है, दिया, जो पायलट अधिकारियों को दिया जाता है। प्रिंस मतीन की डिफेंस हेलीकॉप्टर फ्लाइंग स्कूल में प्रशिक्षण यूरोकॉप्टर AS350 इक्यूरियल, जो स्क्विरल के नाम से भी प्रसिद्ध है, पर केंद्रित था। यह हेलीकॉप्टर उन्हें आवश्यक कौशल और अनुभव प्रदान करता है, जो आकाश में आत्मविश्वास और शांति से उड़ान भरने के लिए जरूरी है। AS350 इक्यूरियल पर प्रशिक्षण के अलावा प्रिंस मतीन ने अपनी हेलीकॉप्टर पायलट क्षमताओं में और अधिक सुधार करने की इच्छा व्यक्त की। खबर थी कि वह सिकोरस की UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण करने का इरादा रखते हैं, जो उनके सैन्य करियर में लगातार प्रगति और चयन का सबूत है। प्रिंस मतीन की हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सफलताएं न केवल ब्रुनेई में, बल्कि दुनिया भर में मानी गई हैं। इस क्षेत्र में उनकी समर्पण और कौशल उन्हें ब्रुनेई के दूसरे शाही सदस्य बनाता है, जो उनके पिता के बाद लाइसेंस प्राप्त पायलट बने हैं।
यह उपलब्धि उनके उड़ान के शौक और अपने देश की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साबित करती है। प्रिंस मतीन की सैन्य प्रशिक्षण और सफलताओं ने न केवल उनके करियर को संवारा, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य परायणता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉयल ब्रुनेई एयरफोर्स के लिए उनका संकल्प और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में उनकी सफलताएं उनके देश की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कर्तव्य निभाने के जुनून को प्रमाणित करती हैं। पिछले साल जब यह घोषणा की गई कि एशिया का सबसे योग्य कुंवारा अब शादी करने जा रहा है, तो कई दिल टूट गए होंगे जब उनकी शादी अनीशा से होने वाली थी। शादी की यह समारोह इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस में हुई, जो इस शाही शादी के शान और शौकत के लिए एक उपयुक्त जगह थी। इस भव्य महल ने कसम लेते समय दोनों के प्रियजनों और खास मेहमानों को सुरक्षित रखा। मेहमानों की बात की जाए तो प्रिंस मतीन की शादी में शामिल होने वालों का समूह बेमिसाल था। लगभग 5000 मेहमानों को इस खुशी के मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने जोश और इंतजार से भरे माहौल को बनाया। सऊदी अरब और जॉर्डन के शाही परिवारों ने भी इस समारोह में भाग लिया, जिससे इस शान और शौकत में और इजाफा हो गया। राजनीतिक हस्तियां जैसे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जो फिलीपींस के नेता हैं, भी मेहमानों में शामिल थे। पहले अफवाहें फैल रही थीं कि शायद प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन भी शादी में शामिल होंगे, लेकिन केंसिंगटन पैलेस ने बाद में उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि कर दी। इससे ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रतिनिधि के मामले में थोड़ी असमंजस पैदा हुई। फिर भी मेहमानों की सूची बहुत शानदार थी, जहां दुनिया भर के प्रभावशाली शख्सियतें इस खुशी के मौके को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इन मेहमानों की मौजूदगी ने शादी के इवेंट को और भी अधिक भव्य और दिलचस्प बना दिया। शाही परिवार, नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का एकत्र होना एक ऐसी माहौल पैदा कर गया जिसमें शालीनता और सम्मान का एहसास था। प्रिंस मैटाइन और अनीशा रोसनर की 10 दिन की शादी सिर्फ शोहरत और परंपरा का इजहार नहीं थी, बल्कि यह शानदार फैशन का भी एक नमूना थी। इस पूरे जश्न के दौरान अनीशा ने कई खूबसूरत लिबास पहने जो देखने वालों को हैरान कर गए। इनमें से एक यादगार लिबास कस्टम मेड बाजू कुरुंग था, जो ब्रुनेई की पारंपरिक वस्त्रों से बना था और इसे TAOD के जरिए डिजाइन किया गया था। इस लिबास ने अनीशा की पहचान और शान को उर्दू की चादर में लपेट दिया। बाजू कुरुंग के नफीस डिटेल्स और कारीगरी ने उनके पूरे लुक में एक महिला की शान और शालीनता डाल दी। जश्न के छठे दिन अनीशा ने बेदक मंडी समारोह के लिए एक सफेद लेस गाउन पहना। इसके नाजुक लेस वर्क और बहने वाली सिलहुट ने उनकी प्राकृतिक खूबसूरती को उजागर किया और उनके व्यक्तित्व में एक अलौकिक और आत्मिक असर भर दिया। और ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन के लिए अनीशा ने एक लंबी सफेद ड्रेस पहनी जो जावाहरात से सजी हुई थी और साथ में एक टियारा भी था। उनका शाही अंदाज और सम्मानजनक माहौल के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, जिससे वे एक आधुनिक शाही राजकुमारी की मिसाल बन गईं। इस बेमिसाल शादी को कैद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मशहूर फोटोग्राफर जर्मन लिन था, जिसका पोर्टफोलियो A-लिस्ट सेलिब्रिटीज जैसे कि किम कार्दाशियन, केट मॉस और एंजेलिना जोली से भरा हुआ है। लिन की मौजूदगी ने इस इवेंट को और भी ग्लैमरस बना दिया। अपने खास मौके को कैद करने के लिए मशहूर लिन की कला ने सुनिश्चित किया कि प्रिंस मैटाइन और अनीशा की शादी को सुंदर तस्वीरों में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। उनका हुनर और नफीस जहनियत इस महत्वपूर्ण इवेंट को दस्तावेज बनाने के लिए एक बेहतरीन चयन था। अब हम प्रिंस मैटाइन के लग्जरी लाइफस्टाइल के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, उनके शानदार फैशन चॉइसेस। ये शहजादा अपनी बेहतरीन स्टाइल और डिजाइनर कपड़े और एक्सेसरीज के लिए मशहूर है। जब फैशन की बात होती है तो प्रिंस अब्दुल मैटाइन किसी भी खर्च से नहीं कतराते। उनका वार्डरोब नफासत और शान का एक नमूना है, जिसमें उनके सीमित लेकिन प्रभावशाली चॉइसेस जाहिर होते हैं। प्रिंस के वार्डरोब का एक बेमिसाल पहलू उनके टेलर्ड सूट्स का संग्रह है। हर सूट उनके सटीक माप के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि एक परफेक्ट फिट हासिल हो सके। चाहे वह किसी फॉर्मल इवेंट के लिए क्लासिक ब्लैक टक्सीडो हो या बिजनेस मीटिंग के लिए स्टाइलिश 3-पीस सूट, प्रिंस अब्दुल मैटाइन हमेशा साफ और पॉलिश नजर आते हैं। उनके सूट दुनिया भर के मशहूर फैशन हाउसेस से प्राप्त किए गए बेहतरीन कपड़ों से बनाए जाते हैं और इन्हें तैयार करने वाले मास्टर क्राफ्ट्समैन होते हैं जो एक परफेक्ट सूट बनाने की कला जानते हैं।
लेकिन सूट्स तक ही बात नहीं रुकती। शहजादा के कैजुअल वियर के लिए भी एक खास जहनीत है जो उन्हें सभी से अलग बनाती है। वह आराम और स्टाइल को आसानी से मिला लेते हैं। चाहे वह एक वेल फिटेड जीन्स और क्रिस्प सफेद शर्ट पहने या एक ट्रेंडी ट्रैक सूट कैजुअल लुक के लिए, उनके कैजुअल आउटफिट्स हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं, जो उनके फैशन और आराम को मिलाने की क्षमता का इजहार करते हैं। एसेसरीज के मामले में भी प्रिंस अब्दुल मैटाइन का अपना एक स्टाइल है। वह अक्सर अपनी लग्जरी वॉचेस से अपने आउटफिट्स में शान डाल लेते हैं। उनके टाइम पीसेस और नफासत और सुघड़ता का एहसास कराते हैं। चाहे वह किसी फॉर्मल इवेंट के लिए क्लासिक ड्रेस वॉच हो या कैजुअल लुक के लिए स्पोर्टी क्रोनोग्राफ। लेकिन बात सिर्फ वॉचेस तक सीमित नहीं है। प्रिंस अब्दुल मैटाइन डिजाइनर शूज और एसेसरीज के भी शौकीन हैं। स्टाइलिश लेदर लॉफर्स से लेकर ट्रेंडी स्नीकर्स तक उनकी शू कलेक्शन उनके फुटवियर के शौक का प्रमाण है। हर जोड़ा इस एहतियात से चुना जाता है कि वह उनके आउटफिट्स को पूरा कर सके, जिसमें और अधिक नफासत और स्टाइल का इजाफा किया जा सके। जब बात एसेसरीज की आती है तो प्रिंस अब्दुल मतीन कभी भी स्टेटमेंट बनाने से नहीं कतराते। वे अक्सर डिजाइनर बेल्ट्स, सनग्लासेस और हैट्स पहनकर अपनी पहचान बनाते हैं, जो उनके लुक को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये एसेसरीज बराबर से चुनी गई होती हैं ताकि उनके आउटफिट्स के साथ एक अच्छा मेल हो सके और उनके ओवरऑल स्टाइल को एक पर्सनैलिटी का टच दे सके। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत पीस की बात नहीं, प्रिंस अब्दुल मतीन को फैशन की गहरी समझ है और वे समझते हैं कि एक कोहेसिव और स्टाइलिश लुक बनाना कितना जरूरी है। वे एफर्टलेस तरीके से विभिन्न तत्वों को जोड़ते हैं ताकि आउटफिट्स को टाइमलेस और ट्रेंड पर रखा जा सके। चाहे एक क्लासिक सूट के साथ बोल्ड पॉकेट स्क्वायर हो या एक कैजुअल एंसेंबल को स्टेटमेंट वॉच से एक्सेसराइज किया गया हो, उनके फैशन चॉइसेस हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं। जब बात ट्रैवल की आती है तो प्रिंस मतीन किसी भी खर्च से नहीं कतराते। उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट जेट्स पर चढ़ाई और दुनिया भर के एक्सोटिक डेस्टिनेशंस पर जाने की एनवी इंड्यूसिंग फोटोज से भरा हुआ है। मालदीव के प्रिस्टाइन बीचेस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी की बस्टलिंग स्ट्रीट्स तक प्रिंस मतीन की ट्रैवल्स उनकी जेट सेटिंग लाइफस्टाइल का सबूत हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मोड ही लग्जरी को नहीं दिखाता, बल्कि उनकी लव फॉर यास्टिंग भी उनकी पोस्ट्स में नजर आती है, जहां वे मैग्निफिसेंट वेसल्स पर ओपन सीज का मजा लेते हैं। चाहे स्लीक और मॉडर्न यास्ट हो या क्लासिक सेलिंग बोर्ड, प्रिंस मतीन पानी पर भी स्टेटमेंट बनाने का तरीका जानते हैं। एकोमोडेशन भी एक अहम एस्पेक्ट है उनकी ट्रैवल्स का, जो उनकी अपॉलेंस को दिखाता है। वे वर्ल्ड क्लास होटल्स में रहते हैं जहां वे फाइनेस्ट अमेनिटीज और सर्विसेज का लुत्फ उठाते हैं। लग्जूरियस स्वीट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज से लेकर प्राइवेट विलास और पर्सनल बटलर्स तक, प्रिंस मतीन की ट्रैवल्स उन्हें दुनिया के सबसे एक्सोटिक और ब्रेथ टेकिंग डेस्टिनेशंस तक ले जाती हैं। चाहे पेरू के प्राचीन खंडहरों को एक्सप्लोर करना हो, टोक्यो की वाइब्रेंट कल्चर में इमर्स होना हो या स्विस एल्प्स की नेचुरल ब्यूटी में बास्क करना हो, प्रिंस मतीन की एडवेंचर्स कभी भी ऑर्डिनरी नहीं होती। डाइनिंग के मामले में भी प्रिंस मतीन का टेस्ट फाइन थिंग्स में है। उनका इंस्टाग्राम पेज अक्सर मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स में एक्जिक्विजिट मील्स इंडल्ज करने की फोटोज से भरा होता है, जहां वे वर्ल्ड रेनॉन्ड शेफ्स के क्यूलिनरी मास्टरपीस को सवेयर करते हैं। डेक्ड एंड डेजर्ट्स से लेकर डेलिकेबल सी फूड प्लेटर्स तक, प्रिंस मतीन की पैलेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट की आदत में है। प्रिंस मतीन का सोशल कैलेंडर एक्सक्लूसिव इवेंट्स और पार्टियों से भरा हुआ है। ग्लैमरस रेड कारपेट अफेयर्स से लेकर हाई प्रोफाइल चैरिटी गलास तक, वे एलीट सर्कल्स में एक सॉर्टेड आफ्टर गेस्ट हैं। उनकी प्रेजेंस किसी भी इवेंट को प्रेस्टीज और सोफिस्टिकेशन का टच देती है। ट्रैवल और सोशल एंगेजमेंट्स के बीच प्रिंस मतीन अनवाइंड करने और लेजर एक्टिविटीज का भी मजा लेते हैं। चाहे एक प्रेस्टिजियस गोल्फ कोर्स पर गेम हो, रिलैक्सिंग स्पा डे हो या थ्रिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट, वे एक वेल राउंडेड लाइफस्टाइल को अपनाते हैं जो रिलैक्सेशन और एक्साइटमेंट को संयोजित करता है। प्रिंस मतीन की लाविश लाइफस्टाइल ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक मासिव फॉलोइंग दिलाई है, जहां वे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंस्पिरेशन और फैसिनेशन का सोर्स हैं। उनके पोस्ट्स उनकी ट्रैवल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करते हैं, जो दुनिया भर के फैंस से एडमिरेशन और अडोरेशन को हासिल करते हैं। अपने एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के बावजूद प्रिंस मतीन भी सोसाइटी को देने के लिए कमिटेड हैं। वे फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स में एंगेज करते हैं, वेरियस चैरिटेबल कॉजेज और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशंस उनकी कंपैशन और जेनरोसिटी को शोकेस करती हैं। प्रिंस मतीन की लग्जरी कार्स से भी प्यार है।
उनका इंस्टाग्राम पेज हाई एंड ऑटोमोबाइल से भरा हुआ है, जहां स्लीक स्पोर्ट्स कार्स से लेकर एलिगेंट क्लासिक्स तक नजर आती हैं। ये व्हीकल्स उनके रिफाइंड टेस्ट और फाइन क्राफ्ट्समैनशिप के एप्रिसिएशन को सिंबल करते हैं। उनके ऑपुलेंट ट्रैवल्स और लग्जूरियस एक्सपीरियंस के दौरान प्रिंस मथीन अपने लव्ड वंस की कंपनी को भी चेरिश करते हैं। चाहे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम हो या क्लोज फ्रेंड्स के साथ, वे अपनी बिल्ड कनेक्शंस और मेमोरीज को वैल्यू करते हैं। पेट्स के मामले में प्रिंस मथीन खुद को फादर ऑफ टाइगर्स के नाम से संदर्भित करते हैं, और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है। उनके पास व्हाइट टाइगर क्यूब्स और ओसेलॉट्स हैं जो उनके बेलिव्ड हैं। सोचिए, एक लेपर्ड क्यूब को अपने बेड पर खेलते हुए देखना या टाइगर क्यूब को बीच पर लेजरी स्टॉल करते हुए देखना। ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है जो प्रिंस मतीन एंजॉय करते हैं। प्रिंस मतीन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनकी एक्सोटिक पेट्स की यूनिक कलेक्शन को ग्लिम्प्स देता है, जहां क्यूट व्हाइट टाइगर क्यूब्स से लेकर रियर और कलरफुल बर्ड्स तक नजर आती हैं। उनका एनिमल्स से प्यार अदा है और वे उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखते हैं और उन्हें लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंस मतीन का एनिमल्स के साथ प्यार उनकी पर्सनल कलेक्शन तक सीमित नहीं है। वे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए पैशनेट एडवोकेट हैं और अपने प्लेटफॉर्म को एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को रेज अवेयरनेस करने के लिए यूज करते हैं। वे अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के जरिए अपने फॉलोअर्स को बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करने की जरूरत के बारे में एजुकेट करते हैं। प्रिंस मथीन की कमिटमेंट टू एनिमल वेलफेयर उनकी विजिट्स टू एनिमल सैंक्चुअरीज और वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू भी दिखाई जाती है। वे एक्टिवली इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं और एनिमल्स को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करने के एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सोटिक पेट्स के अलावा प्रिंस मतीन के डॉग्स के साथ भी गहरा बॉन्ड है। ये लॉयल कंपेनियन उनकी लाइफ में खुशी और कंपेनियनशिप का एक कांस्टेंट सोर्स है। चाहे उन्हें वॉक पर ले जाना हो या बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, उनका अपने फरी फ्रेंड्स से प्यार साफ नजर आता है। प्रिंस मतीन का पैशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले में पर्सनल एक्सपीरियंस तक सीमित नहीं है। वे एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके हैब। हमें आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया आपकी स्क्रीन पर कार्ड्स पर क्लिक करें।